सरकार का एक साल आज पूरा हो गया है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजधानी में इसके लिए बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। भाजपा सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर आज जनपथ पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। वे एक साल की उपलब्धियों के अलावा अपना विजन पेश करेंगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल होंगे। गडकरी 87 किलोमीटर के बांसवाड़ा दमोह गुजरात राष्ट्रीय हाईवे निर्माण समेत कई घोषणाएं कर सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सुबह अमर जवान ज्योति पहुंची, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे रामलीला मैदान में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। शाम 5 बजे अल्बर्ट हॉल पर भक्ति उत्सव जयंतिका का आयोजन होगा। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर ने शनिवार को जयपुर शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों का अवकाश घोषित किया है। भाजपा ने जनपद पर होने वाली जनसभा में 2 लाख से अधिक बूथ कार्यकर्ताओं को सभा में लाने की जिम्मेदारी जिला इकाई से लेकर बूथ स्तर तक के अध्यक्षों को दी है। तो एक साल पूरा हो गया है नई सरकार को, भाजपा की सरकार को, वसुंधरा राजे की सरकार को आज पूरा एक साल हो गया है और इस मौके पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है, एक जश्न का आयोजन किया गया है। सरकार आज एक जश्न मनाने जा रही है। जनपथ पर उस जश्न की पूरी तैयारियां की गई है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सुबह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंची, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो एक साल का जश्न मना रही है सरकार। आज पूरा एक साल हो गया है और जनपद पर इसको लेकर एक भव्य जश्न का आयोजन किया गया है। दशरथ सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दशरथ, एक साल पूरा होने पर सरकार जश्न मना रही है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सुमित, जिस तरह से बीजेपी सरकार का एक साल पूरा हो चुका और बीजेपी सरकार एक साल की वर्षगांठ राजधानी जयपुर के जनपद पर यह जश्न मनाने जा रही है। तकरीबन 12 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। जनपद पर जो मुख्य प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन इससे वसुंधरा राजे सुबह के थोड़ी देर पहले ही वो अमर जवान ज्योति पहुंची और वहां पर उन्होंने जो शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान कई मंत्री और कई विधायकों ने वसुंधरा राजे की अगवानी की है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि जश्न की, तो अभी से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में लोग दूर दराज इलाकों से जयपुर पहुंच रहे हैं और सभा स्थल की तरफ वो मूव कर रहे हैं। जी सुमित। बिल्कुल दशरथ, तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जनपद पहुंची है। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि है। दशरथ, अगर बात करें समारोह में पहुंचने वाले मेहमानों की, वरिष्ठ नेताओं की, केंद्रीय मंत्रियों की, कौन कौन से ऐसे प्रमुख नाम है जो पहुंचने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश की मुखिया है, वो मौजूद खुद रहेंगी। साथ ही नितिन गडकरी जो केंद्रीय मिनिस्टर है वो यहाँ आने वाले हैं। पीयूष गोयल पहुंचेंगे और साथ ही युवा भारती का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन 3 से 4 जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 11 बजे के आसपास वो जयपुर
एयर से लैंड करेंगे और उसके बाद में स्थल की ओर पहुंचेंगे। तो फिलहाल की अगर बात करें सुमित, तो भीड़ जुटनी शुरू होगी। बड़ी संख्या में लोग दूर दराज गाँव के जो है वो जयपुर पहुंच रहे हो, और महिला कार्यकर्ताओं की बात करें तो बड़ी संख्या में वो भी अब सभा स्थल की तरफ मुंह करें। और वहीं अगर सुरक्षा इंतजाम की बात करें तो कह सकते हैं कि डीजी से लेकर निचले स्तर के जो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की किसी को असुविधा न हो। बिल्कुल दशरथ, कितने लोगों के आने की संभावना इस समारोह में आने की लगाई जा रही है, और क्या सिर्फ प्रदेश से या प्रदेश से बाहर से भी लोगों के आने की संभावना है? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कन्नान ने उनका दावा है कि तकरीबन 2 लाख के करीब जयपुर में लोग जुटेंगे इस भाजपा के जश्न में। लेकिन तकरीबन माना जाए तो 1 लाख के आसपास की जो संख्या है वो यहाँ हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो विधायक हैं बीजेपी का बहुमत है, और बड़ी संख्या में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विधायक यहाँ जीत के आएंगे। तो ऐसे में लगता है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और वो तय करेंगे वसुंधरा राजे की। और वसुंधरा राजे भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती अपने जश्न को लेकर 1 साल की वर्षगांठ। और वसुंधरा राजे भी कहीं न कहीं जनता को मैसेज देने की कोशिश करेगी कि 1 साल के अंदर उन्होंने योजनाएं चलाई थी, जो योजनाएं लाई थी उनको धरातल पे कैसे उन्होंने उतारा है और क्या करनी जा रही है। हो सकता है बड़ी सी घोषणा यहाँ होगी। एक सबसे बड़ी जो घोषणा है सुमित, वो केंद्रीय जो मंत्री है नितिन गडकरी वो यहाँ करने वाले हैं। वो सब चीजें तकरीबन जब सभा शुरू होगी उसके बाद में की जाएगी। जी सुमित। बिल्कुल दशरथ, कई घोषणाएं हैं जो आज हो सकती हैं। अपने कामकाज का ब्यौरा देंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। 1 साल के जश्न आज मनाया जा रहा है। शुक्रिया दशरथ तमाम जानकारी के लिए। दशरथ सिंह हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े, जयपुर संवाददाता बता रहे थे 1 साल पूरा होने पर समारोह का आयोजन किया गया है। भव्य जश्न आज मना रही है सरकार, राज्य सरकार। जनपद पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब से कुछ ही देर पहले जनपद पहुंची थी, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय स्तर के भी कई नेताओं के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। नितिन गडकरी पहुंच सकते हैं कार्यक्रम में, पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री पहुंच सकते हैं कार्यक्रम में। आज कहा जा रहा है कई घोषणाएं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर सकती हैं और अपने 1 साल के कामकाज का, अपने 1 साल के कार्यकाल का क्या कुछ इस 1 साल में प्रदेश सरकार ने किया है उसका ब्यौरा आज सरकार जनता को देगी। जनता सवाल करेगी, मुख्यमंत्री उसके जवाब आज पेश करेंगी कि इस 1 साल में उन्होंने क्या कुछ किया है और आने वाले दिनों में, आने वाले 4 सालों के अंदर उनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी प्रदेश के विकास को लेकर। इसको लेकर वो बातें कुछ साफ कर सकती है। नितिन गडकरी आएंगे, वो उनकी तरफ से कुछ घोषणाएं करने की संभावनाएं जताई जा रही है। करीब 2 लाख तक के लोगों के पहुंचने की संभावना इस कार्यक्रम में जताई जा रही है। न सिर्फ प्रदेश से बाहर से भी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और 2 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। जनपद पर पूरी तैयारी कर ली गई है इस समारोह की। कई नेता पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां पर पहुंची थी, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें 40 LED लगाई गई हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है, प्रशासन मौजूद है। आज सरकार की पहली वर्षगांठ का जश्न जनपद पर मनाया जा रहा है और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं।